आप हर एक मसीह हर समय एक युद्ध में होता है, याद रखें। पहली बात तो आप एक युद्ध में हैं और आप ये युद्ध लड़ रहे हैं, आपको पता होना चाहिए, लेकिन किसके ऊपर आपको हाथ नहीं रखना है, ये दो चीज बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात तो दुष्टात्मा से ग्रसित व्यक्ति कभी हाथ नहीं रखना चाहिए। दुष्टात्मा से ग्रसित किसी भी व्यक्ति के लिए, चाहे विश्वासी हो या अविश्वासी हो, हाथ नहीं रखना चाहिए उसको। क्योंकि मैं बाइबल में ये देख रहा था, सारे मैंने पूरे जहां जहां यीशु मसीह की सेवकाई देखते हैं वहां मैंने सब जगह देखा, लेकिन यीशु मसीह ने कभी भी हाथ नहीं रखा। दुष्टात्माओं को यीशु मसीह ने कैसे भगाया, हम बच्चे कभी कभी क्या होता है, हमें ध्यान नहीं रहता, सिपाही करते 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 हम उस व्यक्ति पर पकड़ लेते हैं, हाथ रख देते हैं, और ये हमारे जीवन में तकलीफें, कभी कभी आपके जीवन में तकलीफ ला सकता है। जैसे बीना बहन पिछली बार बता रही थी, है ना, कि एक भाई प्रार्थना में आए, उनके लिए जब प्रार्थना किया तो क्या गवाही दे रहे थे ना, तो सांप, कुछ सांप थे जो उधर से निकल इनके जीवन में इनकी तरफ आ रहे थे, है ना, तो इन्होंने फिर डांटा उनको, और डांटने के बाद रुक गए। लेकिन बाद में हम कई दिनों तक इनकी जो बेटी है संगीता, उनके बेटा इनके पास रहता है, उसको कई दिनों तक एक घुटने का तकलीफ हुआ और 3 दिन तक उसने घुटना सीधा नहीं किया, चल नहीं पाया वो। तो कई बार क्या है, तकलीफें, शैतान अटैक करता है हम पे। इसलिए सेवकों को मैं कहना चाहता हूं, जो सेवा करते हैं, खासतौर से सेवा करने वाले लोगों को, भाई बहनों को कहना चाहता हूं, आप इन सिद्धांतों को विशेष रूप से पालन करिए। आप सबसे पहले यीशु मसीह के लहू में अपने आप को ढकिए, और ढकने के बाद में आपको, अगर आप दुष्टात्मा वाले जो लोग हैं उनको कभी भी हाथ नहीं रखना, आप सिर्फ वचन से आप आदेश देना चाहिए, आपको डांटना चाहिए। यीशु मसीह ने जैसा किया वैसा ही आपको करना चाहिए। मत्ती 17 का इसमें 14-15 वचन देखिए, 17 अध्याय। देखिए यहां वचन में देखते हैं, जब 14-15 पढ़ते हैं तो जो मिर्गी, किसी लड़के को मिर्गी आती है तो उसका बाप उसको लेकर आया, और आप जानते हैं मिर्गी एक बीमारी है ना, मिर्गी एक बीमारी है। लेकिन जब वो वचन कहता है, जब वो भीड़ के पास पहुंचते तो एक मनुष्य उसके पास आया, घुटने टेक कर कहने लगा, उसके सामने यीशु मसीह ने घुटने टेक दिए और एक तरह से, बिल्कुल प्रभु मेरे बेटे पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी मारने के लिए भागता था वो, है ना। और 18 में लिखा है, तब यीशु ने दुष्टात्मा को डांटा। देख ले, बीमारी तो मिर्गी की थी, बीमारी के लिए आया था, लेकिन यीशु मसीह ने दुष्टात्मा को डांटा। उसने हाथ नहीं रखा मिर्गी वाले के ऊपर, उसने क्या डांटा, क्या कहा, और वह उसमें से उसी घड़ी निकल गया, लड़का अच्छा हो गया। तो ये हमें परमेश्वर के, जैसा यीशु मसीह सेवा कर, वैसे हमारे अंदर भी एक बुद्धिमान आनी चाहिए कि ये बीमारी दुष्टात्मा की वजह से है या बीमारी की वजह से, ये हमको पता होना चाहिए। कभी कभी हमको मालूम नहीं होता, लोग बीमारी रूप में आते हैं लेकिन उसमें दुष्टात्मा प्रकट हो जाती है ना। तो दुष्टात्मा के द्वारा बहुत सारी बीमारी होती है, लेकिन हमें ये अनुभव से, जब हम आराधना करते हैं, हम आराधना में होते हैं तो आराधना में दुष्टात्मा प्रकट हो जाती हैं। आपने देखा होगा, आराधना करते करते बहुत सारे जो जिनमें बीमारी तकलीफ, वो एक मतलब दुष्टात्मा से ग्रसित व्यक्ति होते हैं, वो कुछ अलग अलग गतिविधि करने लग जाते हैं। तो आपको पता, ध्यान देना चाहिए सेवा करने वाले लोगों को कि ये अच्छा, इसमें दुष्टात्मा है, इसमें दुष्टात्मा है। तो उसके बाद में फिर उनको स्पेशली उनको वचन के द्वारा निकालना चाहिए। आप सीधे हाथ पकड़कर आप उसके सिर्फ माथे पर हाथ रखकर, इसका मतलब जो यीशु मसीह का सिद्धांत नहीं है, आप दूसरे सिद्धांत के अनुसार काम कर रहे हैं, और फिर गारंटी नहीं है कि आप सुरक्षा को तोड़ रहे हैं। जब हम सुरक्षा को तोड़ेंगे तो ये जीवन में आपके जीवन में समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। देखिए, मैं वर्षों पूर्व मैंने वैसे बीमारी की वजह से बीमार है, या कोई व्यक्ति कौन दुष्टात्मा की वजह से बीमार है। लूका 4 का 35 और 36 देखिए। डांट कर कहा, चुप रहे और उसमें से निकल जा। तब दुष्ट आत्मा उसे बीच में पटक कर बिना हानि पहुंचाए उसमें से निकल गई। यीशु मसीह ने क्या कहा? चुप रहे, चुप रहे और उसमें से निकल जा। देखो, यीशु ने उसे डांट कर कहा,
डांटने का मतलब, मैं कई बार कहता हूं कुत्ते को हमें डांटना पड़ता है ना, उसको डंडा मारना पड़ता है, छड़ी मारनी पड़ती है हमें, हम प्यार से उसको नहीं भगा सकते। तो आप दुष्ट आत्मा को बिना डांटे नहीं भगा सकते। इसलिए यीशु मसीह ने मैंने कोशिश की शायद, और आप इस ढूंढने की कोशिश करना, मुझे तो कोई वचन मिला नहीं कि यीशु ने दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्ति को ऊपर हाथ रखा। और मुझे 100% ऐसा लगता है कि यीशु मसीह ने अपनी सेवा में कभी भी दुष्ट आत्मा व्यक्तियों के ऊपर हाथ नहीं रखा। आप भी और ज्यादा खोज कर सकते हैं, मैं दावा नहीं करता, लेकिन मेरे जो पवित्र आत्मा ने मुझे अगुवाई किया और मैं जितना ढूंढ सका उसके आधार पर कह सकता हूं कि दुष्टात्मा ग्रस्त व्यक्ति पर यीशु मसीह ने कभी भी हाथ नहीं रखा, सिर्फ डांट कर और उनको ताड़ना देकर और वचन के द्वारा उसको बाहर निकाला। अब आप अपनी सेवकाई को देखिए, कई बार हमने कितने लोगों को, मैंने भी कई बार हाथ रखा है, भूल जाते के उस समय हम दुष्टात्मा को निकाल रहे हैं और हाथ रखकर हम प्रार्थना करने लगते हैं, लेकिन वास्तव में ये सिद्धांत गलत है। हम दुष्टात्मा वाले व्यक्तियों पर हाथ नहीं रखना चाहिए। ये हमारे ब्रेकर बनते हैं, ब्रेक लग जाता है हमारी मिनिस्ट्री में। और बहुत सारी चीजें, अब देखिए कुछ ना कुछ ऐसा हमारे हो सकता है, शारीरिक तकलीफ हो, कभी कभी निराशा में, बिना कोई कारण की निराशा में चला जाते हैं, कभी कोई कारण नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन आपके अंदर निराशा आ जाएगी। जैसे क्या फायदा, सेवा में कुछ मजा सा नहीं आ रहा, कोई से मतलब आपको आराधना में आनंद नहीं आएगा, लोगों से, चर्च के लोगों से बात करने में ऐसा जैसे कुछ नीरस सा लगता है, कभी कभी ऐसा आएगा। ये अटैक होते हैं दुष्ट आत्माओं को। ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में ये नॉर्मली हो रहा है, ये सचमुच में ये अटैक होते हैं जिनको हमें पहचानना होता है। आपको पहचान जरूरी करने हैं कि वास्तव में ये क्यों हुआ, फिर हमें उन चीजों में आगे आने वाले हो। अब तक जो गलती की ठीक है, आगे हमें गलती नहीं करनी, आगे हमें गलती नहीं करना है, ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए। तो हमें दुष्टात्मा को निकालने में हाथ कभी ना रखें। और जिस प्रकार यीशु ने दुष्टात्मा निकाला, वचन से निकाला। 3 तरीके से यीशु मसीह को हम देखते हैं, पूरे जब बाइबल पढ़ते हैं तो वचन से निकाला, डांट कर निकाला और आदेश के साथ में बाहर निकाला। 3 तरीके से यीशु ने इस्तेमाल किया दुष्टात्मा निकालने के। आप वचन के द्वारा, वचन पढ़िए, वचन कहता है जो कुछ तुम मेरे नाम से इस पृथ्वी पर बांधोगे स्वर्ग में बंध जाएगा, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से तुझे बांध देता हूं। अब देखो, सब कुछ यीशु मसीह के नाम में बांधना, हमें हमारे नाम से कुछ नहीं होता, सिर्फ यीशु मसीह के नाम में एक अधिकार है। तो आप यीशु मसीह के नाम से बांधना चालू कर दो। और जब वचन कहता है, वचन ये कहता है कि जो कुछ तुम मेरे नाम से पृथ्वी पर बांधोगे, अब यीशु ने कहा है तो बंधेगा वो, ऐसा हो नहीं सकता। देखो वचन क्या कहता है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। आप बांध रहे हो और वो बंधे ना, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूं, कभी कभी हम सेवा तो करते हैं लेकिन हमारे प्रार्थना का जो रिलेशन है, प्रार्थना का जो लेवल है वो बहुत कम होता है। यीशु के साथ में लगातार हमको प्रार्थना करना पड़ता है। यीशु के साथ प्रार्थना का मतलब क्या होता है, बातचीत करना। तो यीशु के साथ अगर हमारी ज्यादा बातचीत नहीं है तो हमारा बोलना काम इतना नहीं करेगा। इसलिए जब हम सेवा में हैं तो हमारा विशेष काम क्या है। अगर आप देखो नौकरी करते हैं, आप कोई भी नौकरी करते हैं तो कितने घंटे नौकरी करते हैं। टाइमिंग क्या होता है, टाइमिंग तो कोई, लेकिन कम से कम 6-8 घंटे की नौकरी होती है हमारी। हम 6 से 8 घंटे ड्यूटी करते हैं। तो आप सेवा करने का मतलब जो ड्यूटी करना है। अगर आप देखो, विश्वासी और सेवा में फर्क तो है। आप अगर सेवक भी विश्वासी की तरह ही 15 मिनट की, 20 मिनट की, 1 घंटे की प्रार्थना करा रहे हो तो वो आप सेवक नहीं है। आपको सेवा में कम से कम, जैसे हम नौकरी में 6 घंटे हम काम करते हैं, ऐसे यीशु मसीह के लिए 6 घंटे आपको काम करना पड़ेगा। और फिर हम क्या करते हैं, 6 घंटे तो काम करते नहीं है, हम ड्यूटी करते नहीं है, फिर बोलते हैं प्रार्थना काम नहीं करते। हमारे जीवन में रुकावटें आ रही हैं। ये रुकावट क्यों आते हैं, क्योंकि हम ड्यूटी नहीं करते। इसलिए आप ड्यूटी कंप्लीट ईमानदारी से करिए। शैतान आपके कलीसिया, आपके परिवार में नहीं, लेकिन आपके राज्य में नहीं रुकेगा। मैं कहना चाहता हूं, आपकी कलीसिया छोड़िए, आपके परिवार को छोड़िए। अगर आप यीशु मसीह की ड्यूटी करना चालू कर देते हैं तो मैं ये कहता हूं, आप जिस राज्य में रहते हो उस राज्य से बाहर चले जाएगा शैतान आपके जीवन से। वो रुकेगा नहीं, संभव, उसकी औकात नहीं है। प्रॉब्लम हम हैं खुद। अगर हमारी प्रार्थनाओं में काम नहीं होता है और हम समस्या में घिरे हुए हैं तो कारण क्या है कि हम सेवक तो बन गए लेकिन सेवक की ड्यूटी नहीं कर रहे। ये मेरी भी प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम। हम सब पूरा ड्यूटी करना चाहिए। और जो कामचोर होते हैं उनको पनिशमेंट मिलता है। हम कामचोर हैं क्योंकि हम पूरी ड्यूटी नहीं करते हैं, तो पनिशमेंट ही हमको कहीं ना कहीं तो शैतान उस मौके की तलाश में रहता है। हमारे जीवन में कुछ गड़बड़ होता है, हम आर्थिक समस्याओं में फंसे रहते हैं, हमारे जीवन में कुछ बच्चे कभी गड़बड़ करके आ जाते हैं, कभी कोई विश्वासी के जीवन में गड़बड़ जाए, कोई कभी कलीसिया है ये गड़बड़ है, कभी मैनेजमेंट खराब हो जाएगा, इधर से उधर समस्याओं में बस हम प्रार्थना से ज्यादा दूसरी चीजों में ध्यान चला जाता है कि ये सही नहीं चल रहा है, ये सही नहीं चल रहा है, ये सब समस्या चलती रहती है। तो मैं ये कहना चाहता हूं आप लोगों से
अगर आप सेवा में आना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, देखिए आप जितनी बड़ी नौकरी उतनी ज्यादा जिम्मेदारी। अच्छा एक बात बताइए, आप मास्टर हैं, मास्टर की ड्यूटी होती है सुबह 6 बजे से सुबह 9-10 बजे से 4-4:30 बजे तक, है ना। अच्छा कलेक्टर को भी, कलेक्टर बन गया आप, उसको कितनी ड्यूटी करनी पड़ेगी? वो 10 से 4 ही जाएगा क्या? उसकी ड्यूटी 10 से 4 होती है क्या? कलेक्टर बन गए तो आपको 24 घंटे की ड्यूटी देनी पड़ती है, 24 आवर। आप ये नहीं कह सकते नहीं रात में मेरा 12 बजे बाद में कोई ड्यूटी बनी हुई है। अगर आप जज बन गए, जज, तो आप अगर मालूम हो तो पता होना चाहिए संडे को भी ड्यूटी रहती है। वो ये नहीं कह सकता छुट्टी ले ली हो, छुट्टियों में अपने परिवार के साथ में अगर वो कहीं छुट्टी बिता रहा है बाहर शिमला में, तो वहां भी उसको ड्यूटी करनी पड़ेगी। अचानक कोई केस आया, वहां उसको जमानत देने के लिए उसके पास जाते हैं, पुलिस जाती है, वहां भी उसको काम करना पड़ता है। हालेलुया। तो आप अगर आप सेवा में हैं तो ये मानिए कि आपकी ड्यूटी चालू हो गई है। विश्वासी बने रहना है या सेवा करना है, आज तय कर लीजिए। हालांकि एक काउंटर में बोलना चाहता हूं आपसे, एक लेकिन ऐसा नहीं, आपको घबराना नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप सुरक्षित सेवाएं चाहते हैं तो अन्य जाति के लिए या अविश्वासी के लिए कभी भी हाथ रखकर प्रार्थना न करें। जो सीधा आपके पास उठ के चले आया तो आप कोशिश कीजिए पहले यीशु मसीह के। देखो कभी कभी आपको इस परिस्थिति को भापना भी चाहिए, परिस्थिति कैसी है वैसे आपको बुद्धिमान होना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास मौका है तो कोई भी आवे, सबसे पहले आपको यीशु मसीह के बारे में बताना चाहिए। देखो आपकी प्रार्थना से कुछ नहीं होगा किसी के दिन, मैं ये कहता हूं जब तक यीशु मसीह काम ना करे हमारे बोलने से कुछ होता नहीं है। अगर कोई भी अविश्वासी अन्य जाति लोग आपके पास आते हैं तो सबसे पहले यीशु मसीह के बारे में बताओ उनको कि भैया यीशु मसीह कौन है। और मेरे जीवन में यीशु मसीह, देखो हमारी जो गवाही है ना, हम जिस वजह से यीशु मसीह में आए वो गवाही आप सबके साथ शेयर करते रहो। आप नई नई गवाही बहुत सारी हो सकती है आपकी, आपको बंगला मिल सकता है, आपको बड़ी गाड़ी मिली होगी, आपकी शादी होगी, लेकिन सबसे पहले आपको विश्वास में आए वो गवाही कौन सी आपकी, वो शेयर करो लोगों से। और उस व्यक्ति से शेयर कीजिए भैया मेरे जीवन में इसलिए मैं यीशु मसीह के पास आया, मैं इसलिए विश्वास करने लगा हूं। अब तू क्या चाहता है तेरे जीवन में? तो अगर तू चाहता है कि तेरे जीवन में प्रभु काम करे तो मैं तेरी मदद कर सकता हूं यार, मैं तेरी मदद कर सकता हूं। मैं कोई यीशु मसीह नहीं हूं, वो काम तो यीशु मसीह करेगा, लेकिन मैं तेरी हेल्प कर सकता हूं। तो चल हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। तो उसको यीशु मसीह को अंगीकार कराने के लिए उनको सहमति होनी चाहिए, और जब आप उसको सहमति के साथ में लेकर आते हैं तब आप उसको प्रार्थना कर सकते हैं। क्योंकि जब यीशु मसीह को स्वीकार कर लेता है, यीशु मसीह का सुसमाचार सुन लेता है, तो या तो रिजेक्ट करेगा आपको, ना भैया मैं यीशु मसीह को नहीं मानूंगा, तो ठीक है भैया तू तेरे रास्ते मैं मेरे रास्ते। और अगर वो यीशु मसीह को एक्सेप्ट करता है, हाँ मैं भी चाहता हूं यीशु मसीह मेरे जीवन में आए, तो फिर आप उसको अंगीकार कराओ, प्रार्थना करो, और वो मसीह विश्वासी बन जाता है। भले ही वो ABCD ना जाने, आप उसके लिए खुले हृदय से प्रार्थना कर सकते हैं। तो अन्य जाति और अविश्वासी के लिए हाथ रखने का सिद्धांत में आपको ध्यान रखना है। आप एक विश्वासी के लिए हाथ रखने में और अविश्वासी के लिए हाथ रखने में फर्क पता होना चाहिए। और जब आप प्रार्थना दोनों के लिए करते हैं तो दोनों फर्क यह है कि विश्वासी के जीवन पहले से यीशु है, अविश्वासी में यीशु मसीह नहीं है। तो जिसके जीवन में यीशु मसीह नहीं है तो कोई तो उसका राजा होगा, कोई तो उसका राजा होगा, किसी का तो गुलाम होगा। तो जिसका गुलाम है वो उसका मालिक है, वो आपसे युद्ध लड़ता है। अब वो यीशु मसीह उसका राजा नहीं है तो सामान्य सी बात है, शैतान उसका राजा है, तो शैतान आपसे लड़ाई लड़ेगा। इसलिए हमारी लड़ाई हर समय चलती रहती है, याद रखिए। तो 4 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है हाथ रखने के मामले में। सबसे पहले हाथ रखने से पहले अपने आप को यीशु मसीह के नाम में सुरक्षित करना, मन में ही प्रार्थना कर सकते हैं आप। और यीशु मसीह से पवित्र आत्मा से सामर्थ्य मांगे, परमेश्वर मैं इसके लिए प्रार्थना करूं और तू इसके जीवन में काम कर। और जल्दी से कभी भी बिना सोचे समझे हाथ नहीं रखना। चला जाइए, आप 50 की लाइन लग रही है, आ जाएगा एक फटाफट आते प्रभु यीशु तेरे काम जीवन काम करिए, और आप एक पकड़ के प्रार्थना कर रहे हो। आप 50 को इकट्ठा कर दो, खड़ा कर दो सामने, सबके लिए बोलकर प्रार्थना करो दूर से। वही काम प्रभु का सामर्थ्य, अगर हमारे जीवन हमारा प्रार्थना जीवन अच्छा है तो हम बोलकर भी हजारों लोगों के लिए एक साथ प्रार्थना कर सकते हैं। वही काम होगा जितना हम हाथ रखने से काम होता है। हाँ, कलीसिया के किसी विश्वासी भाई बहन के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं। पहला सिद्धांत तो मेरी ये है कि आप यीशु के लहू में अपना को ढकना सीख लीजिए। सबसे पहले ये तो करना ही है, चाहे विश्वासी के लिए करो चाहे अविश्वासी के लिए, ये तो आपको करना ही है। विश्वासी के लिए फिर हम हाथ रखकर कर सकते हैं, तेल मिलकर उससे प्रार्थना कर सकते हैं, सब लोग एक साथ मिलकर प्रार्थना कर सकते हैं। और याद रखिए हमारे बच्चों को इसमें हाथ बढ़ाने में शामिल नहीं करना चाहिए हमको।
छोटे जो बच्चे होते हैं कभी कभी हमको देख के वो भी हाथ बढ़ाते हैं। कभी कभी हमारे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं 10 साल 8 साल के, तो हम हाथ बढ़ाते हैं तो वो भी हाथ बढ़ाते हैं। तो हाथ बढ़ाने के सिद्धांत तो सबके जीवन में बराबर है। वो हाथ बढ़ाएगा तो उसका भी युद्ध होगा। तो इन चीजों को सिखाइए, अपने बच्चों को भी सिखाइए कि कैसे हाथ बढ़ाने का हमारा अधिकार नहीं है तो हम हाथ बढ़ा नहीं सकते किसी के लिए। हाथ बढ़ाने का मतलब यह है कि आप सीधा पहलवानी कर रहे हो अखाड़े में। जब अखाड़े एक तो होता है पहलवानों का अखाड़ा, देखा ना दंगल होते हैं पहलवानों के, तो भीड़ तो बहुत होती है लेकिन पहलवान तो 2 ही लड़ते हैं। और जब हाथ मिलाते हैं तो उनकी कुश्ती होती है। तो जब आप हाथ बढ़ाते हैं तो आप कुश्ती लड़ते हैं। अब आप कुश्ती लड़ते हैं तो पता होना चाहिए दाव पेच हमको आते हैं नहीं आते। सिर्फ हाथ खड़ा लंबा करने से काम नहीं चलेगा, हमको दाव पेच भी आने चाहिए। हालेलुया। लूक अपने मरकुस 1:25 पढ़िए। यीशु ने उसे डांटकर कहा, चुप रहे और उसमें से निकल जा। हालेलुया। यीशु ने उसे डांटकर चुप रहे और उसमें से निकल जा। और 26 में क्या लिखा है? अशुद्ध आत्मा उसको मरोड़कर बड़े शब्द से चिल्लाकर उसमें से निकल गई। और 27 में लिखा है, इस पर सब लोग आश्चर्य करते हुए वाद विवाद करने लगे। ये एक सिद्धांत है, दुष्ट आत्मा से ज्यादा बात भी नहीं करना चाहिए। कई बार आप देखे होंगे ज्यादा लोग बातचीत करते हैं, फिल्म की तरह एंजॉय करते हैं यूट्यूब पर। बहुत से लोग दुष्ट आत्माओं से ज्यादा बात करेंगे, डिबेट करेंगे। हाँ, कभी कभी आप कुछ बातें, खास प्रभु अगर आपको अगुवाई दे रहा है तो आप पूछ सकते हो उससे कुछ बातें, लेकिन आपको मजाक वाला माहौल दुष्टात्मा के साथ नहीं बनाना चाहिए। ये कोई फिल्म का रोल नहीं है, सीन नहीं है दुष्टात्मा के साथ बात करने का। इसलिए यीशु मसीह ने डांटा, चुप रहे। वो बोलना चाहती है, वो तो अपना बखान करेगी, लेकिन यीशु ने कहा चुप रहे और उसमें से निकल जा। हमको क्या बोलना है? चुप रहे और यीशु मसीह के नाम से निकल जा। देखो यहां तो यीशु निकाल रहा है, इसलिए यीशु तो खुद यीशु का नाम नहीं लेगा, लेकिन हमको क्या करना है? हमको चुप करना है। यीशु मसीह के नाम से चुप रहे और तू इसमें निकल जा। मैं तुझे आदेश देता हूं यीशु मसीह के नाम, आपको इतना करना है। लेकिन बोलने के द्वारा आपके अंदर एक हिम्मत और साहस और एक कठोरता होनी चाहिए आपके अंदर। दुष्ट आत्मा के साथ बातचीत करने के लिए आपको एक अलग रवैया अपनाना पड़ेगा। आपको सॉफ्ट बच्चे से प्यार करने की तरह बात नहीं करना पड़ेगा दुष्ट आत्मा से। बीमारों के लिए हाथ रख सकते हैं, अपने आप को सील करके किसी बीमारी के लिए हाथ रख सकते हैं, लेकिन दुष्टांत 2 चीजें, बीमारों पर हाथ रखना और दुष्टांत पर हाथ रखना, कभी भी इन चीजों में फर्क महसूस करें, आपको पता होना चाहिए। इसी में 5 का 8 पढ़िए, मरकुस 5 का 8। क्योंकि उसने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य में से निकल जा। हालेलुया। देखिए ये वो दुष्टात्मा है, ये सेना थी, 5000 दुष्टात्मा एक व्यक्ति के अंदर है। ये 5000 दुष्टात्मा है, एक दुष्टात्मा नहीं है। कभी कभी आपने जिनमें पाला पड़ा होगा, आपने प्रार्थना किया, दुष्टात्मा निकल गया, फिर यार ये दोबारा दुष्टात्मा से ग्रसित हो जाता है। कभी एक हमारे कलीसिया में एक बहन है शायद कोई, तो बार बार वो दुष्टात्मा से, कभी जब भी प्रार्थना होती है दुष्टात्मा उसके अंदर आ जाता है। लेकिन जिसके लिए आपने प्रार्थना, वो दुष्टात्मा 100% वो दुष्टात्मा अब नहीं है, ये याद रखो। बहुत सारी दुष्टात्मा हो सकती हैं, उसके अंदर 1000-2000 दुष्टात्मा हो सकती हैं। आप सोचेंगे हमारी प्रार्थना से निकल क्यों नहीं रहे? दुष्टात्मा जिस दुष्टात्मा के उस समय की थी वो तो निकल गई, अब वो दुष्टात्मा नहीं, अभी दूसरी दुष्टात्मा है। इस व्यक्ति के अंदर 5000 दुष्टात्मा थी, सेना थी, पूरी फौज की टुकड़ी होती है वो फौज। 5000 दुष्ट, एक उसमें अशुद्ध आत्मा, इसमें जो लिखा है इस वचन में, यहाँ हम सेना, तो एक सेना में 5000 दुष्टात्मा होती हैं। सेना का मतलब ये होता है। तो इस व्यक्ति में 5000 दुष्टात्माएं थी, लेकिन यीशु मसीह आदेश देता है, सिर्फ कहता है, हे अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य में से निकला, और वो सब निकल गए और वो सूअरों के झुंड में भेजा, वो सब के सब सूअर मर गए। 2000 सूअर थे। तो आपको भी जीवन में यीशु, मैं यही कहना चाहता हूं, सिखाना चाहता हूं हाथ रखने का सिद्धांत के द्वारा, कि आप यीशु को फॉलो कीजिए। आप किसी व्यक्ति को, मनुष्य को देखकर अपनी सेवकाई को प्रयोग मत करिए। आप बाइबल पढ़िए। यीशु को देखना तो आपको 4 सुसमाचार काफी, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना। ठीक है, इन 404 सुसमाचारों में यीशु खुद कैसे सेवा किया वो सब कुछ लिखा हुआ है। अब जब इन 4 सुसमाचार, आपको सेवा करना है चर्च की, तो आप 4 सुसमाचार को बार बार पढ़िए, बार बार। फिर हम जब बार बार पढ़ेंगे तो उन वचनों को अलग करिए जिन वचनों में यीशु खुद बात करता है, और जिन वचनों के द्वारा यीशु सेवा कर, उन वचनों को अलग कर लीजिए और फिर उन वचनों को बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए, रिपीट करिए।
और जब आप इनको बार बार पढ़ेंगे तो आपको फिर उन वचन आपके अंदर जीवित होने लगेंगे, और वचन के द्वारा फिर आपके जीवन में आप इस सेवा करने में परफेक्ट परमेश्वर का एक मॉडल आप खुद बन जाएंगे। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। देखिए, मैं आपको एक छोटे गवाही के साथ समाप्त करना चाहता हूं। अपनी अनंत जीवन संगति सदन जो कलीसिया है, हमने जब पहली बार हम जब उलूपुरा गांव में भवन बना, और भवन बनने के बाद में हम ये सोचे थे कि प्रभु का कोई दास कोई आए, हम सेवा करे। हम खुद नहीं चाहते थे कि हम सेवा करते, कोई ना कोई दास आना चाहिए। और जो अभी हमारे साथ जुड़े रामराज भाई जुड़े थे, ये छोटे भाई राजकुमार के द्वारा विश्वास में आए। ये टोडावी में कॉलेज में लेक्चर है। उस समय तो एक पास्टर जॉय थे कि वो टोडावी में सेवा करते थे। तो मुझे इन्होंने बुलाया, तो मैं वहां गया था और पास्टर के साथ मेरी बातचीत हुई। फिर मैंने पास्टर को इनवाइट किया। मेरा अच्छा था कि हो सकता है पास्टर साहब भी टोडावी में भी सेवा करें, कभी कभी हमारे यहाँ भी गुरुग्राम में भी सेवा करने के लिए कभी आए, ऐसा संडे मीटिंग लेने। वो एक बार आए थे, सैटरडे को आए थे, और बात 28 अप्रैल 2012 की है। और जब हमने चर्च में बैठे थे दोनों, पास्टर जॉय और मैं, तो उन्होंने हम प्रार्थना करके फिर उन्होंने एक बात बोली, हम जब विचार करें बहुत सारी बातों पर, कि उत्तम भाई शुरुआत तो आप ही करो, ये सेवा की शुरुआत आप करो। मेरे कहने से आप यहाँ जो प्रार्थना का है, आप किसी पास्टर का वेट मत करो या किसको क्या करें, आप यहाँ शुरुआत, सेवा की शुरुआत आप करो। तो उसके कहने से मेरे मन में एक थोड़ा हिम्मत आया। और 29 अप्रैल 2012 को संडे था, तो हम वहीं थे, तो हमने साफ सफाई की और 8 बजे हमने धुलाई करके हम बैठ गए प्रार्थना करने के लिए। और जब हम प्रार्थना करने बैठे तो हम घर के कुछ एक लोग थे। उस दिन जब हम प्रार्थना करते, हम पहले तो हम मदर फादर भाई बहन और बच्चे थे, और धीरे धीरे कुछ गांव के 1-2 बच्चे और आ गए, और फिर 2 लोग और आए। ऐसा करके हम पहली मीटिंग में 12 लोग थे। आज मैंने वो संख्या लिखी हुई थी उस दिन, हम कितने लोग थे प्रार्थना में, 12 लोग थे। और जब प्रार्थना करने लगे, हम आराधना करने लगे, स्तुति करने लगे, तो मैं क्या देखता हूँ, सामने एकदम बिल्कुल काले काले बड़े बड़े पहाड़ मेरे सामने, आंखों के सामने। और मैं चले जैसे बिल्कुल मेरे ऊपर ऐसे ऊपर है, तो मैं ऐसे घबरा के एकदम आंखें खोलता हूँ। मैं ऐसा मुझे लगता है मैं अकेला तो नहीं हूँ, यानी मैं अकेला हूं, मुझे कोई दिख नहीं रहा। जैसे ही मैं आंख बंद करता हूं, मैं अकेला अपने आप को अकेला महसूस करता हूं, कोई भी नहीं। और पहाड़ की चट्टानें, बड़ी बड़ी चट्टान जैसे मेरे ऊपर बिल्कुल नजदीक आ रही है, तो मैं ऐसे डर के थोड़ा सा आंखें खोलता कि मैं सच में फिर हाँ मैं अकेला नहीं, और भी बैठे मेरे सब, हम आराधना में बैठे हैं। ऐसा मैंने 2-3 बार मेरे साथ हो। मैंने डर के मतलब मैं आंख बंद करता, मुझे पहाड़ नजर आता, काले काले पत्थर बड़े बड़े, और एकदम जैसे मेरे नजदीक आ गए, जैसे मुझे दबा देंगे। और फिर मैं एकदम से घबरा के आंख खोलता, फिर मुझे लगता हाँ बैठे हैं, फिर मैं हिम्मत करके फिर प्रार्थना। ऐसा मेरे बार बार हुआ। फिर मैं एकदम मतलब अंदर से चीखा, मतलब अंदर से मतलब मेरे अंदर कंदन आया, पवित्र आत्मा मैं नहीं कर सकता सेवकाई, तू नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, तेरे बिना तो सेवकाई हो नहीं सकती। पवित्र आत्मा तू अगर है, तू आए तो आज ये प्रार्थना होगी, मैं नहीं कर पाऊंगा सेवकाई। और मैं लगातार मतलब चीख के साथ, बड़े अंदर हृदय को फाड़ कर, मैं अंदर से एक ऐसे भाव से मैं चीखा, पवित्र आत्मा तू मेरी मदद कर सेवकाई, तू मेरी मदद कर, मैं नहीं कर सकता कुछ भी, तू मेरी मदद कर। और जैसे मैंने पवित्र आत्मा को पुकारा, थोड़ी देर बाद क्या देखा, अचानक रोशनी ऊपर आसमान, बड़ी ऊंचाई से आसमान से उन पहाड़ों को चीर कर मेरे आंखों, मतलब मेरे सिर के अंदर आंखों में घुस रही है। मैं देख रहा हूँ आंख बंद, लेकिन मैं पूरा मतलब पिक्चर एकदम चल रहा है। और धीरे से मैं जब मेरे को रोशनी आई तो मुझे थोड़ी तसल्ली सी आई। फिर मैंने आंखें खोल के देखी, हाँ मतलब और लोग हैं, पहाड़ भी नहीं लेकिन कुछ है। फिर मैं आंख बंद करी, फिर देख रहा, फिर क्या देखा, धीरे धीरे ऊपर आसमान अंतरिक्ष की ऊंचाइयों में एक कबूतर मुझे दिखाई दिया। और वो कबूतर मैं ना तो लाइफ में पिक्चर में कभी देखा, इतना वाइट, इतना पवित्र कबूतर, ना मतलब स्मूथली जो उड़ान, उसकी जो उड़ान है वो आज में, तो मैंने देखा, मैं कल्पना में उसको देख सकता हूँ आज भी, वो जिस तरह उड़ रहा था। और जो उसकी आंखें इतनी दूरी से भी मेरी आंखों से आंखें टकरा रही थी उसकी, वो उधर से देख रहा था, ऐसा लग रहा हजारों मील दूर है वो, लेकिन उसकी आंखें तो जो आंखों के जो गोले थे वो मेरी आंखों से टकराए थे, जैसे हम एक दूसरे को आमने सामने देखते, ऐसा मेरी आंखें उसकी नजर टकरा रही थी। और मैं लगातार पुकारा था, पवित्र आत्मा तू आ, इस मीटिंग की शुरुआत कर। और जब धीरे धीरे उड़ते और उसमें से रोशनी निकल रही थी वहां से, और वो सीधे मेरे तक आ रही थी रोशनी। और उड़ते मुझे पता नहीं कितना टाइम हुआ, वो समय का मुझे मालूम नहीं, लेकिन एक उड़ते अचानक आगे कबूतर मेरे एकदम फिर आंखों के अंदर घुस गया। और वो पहला मीटिंग था जब पवित्र आत्मा ने उस मीटिंग को चालू करने की अनुमति दी। आज मैं वापस वो डायरी में देख रहा था, तो 29 अप्रैल 2012 की बात है, और वो हमारे चर्च की, अपने अनंत जीवन संगति सदन की पहली मीटिंग थी। तो देखिए, हमने अपनी मर्जी से, अपनी योजना से, अपनी योग्यता से ये मीटिंग चालू नहीं की। याद रखिए, अपना जो चर्च है, ये मिनिस्ट्री है, ये पवित्र आत्मा की सहायता से आगे बढ़ रहा है, याद रखिए। और हमारे जीवन में शैतान कभी नहीं चाहता कि ये मिनिस्ट्री चालू है, क्योंकि शैतान पहाड़ों के समान, आपको मालूम होना चाहिए, हमारे वहां आज भी काला पहाड़ है, काला पहाड़ के नाम से जानते हैं, जिसकी परिक्रमा लोग देते हैं गोवर्धन के नाम से, है ना, वो भी 7 कोस का है।
तो पूरा हम सोचते हैं नॉर्मल चीजें हैं, आपके चारों ओर जो चीजें हैं ना वो सब शैतान का जाल है, जाल। आपके आसपास पहाड़ हो सकते हैं, लोग पूजा कर रहे होंगे देवियों की, देवताओं की, ऐसे गढ़ बने हुए हैं, उन गढ़ों के द्वारा आपका जीवन नियंत्रित होता है, वो आप पर नजर रखते हैं। देखिए, अगर आपको विजय जीवन जीना है तो आप अपनी ताकत से सेवा नहीं कर सकते, अपने हिम्मत से कुछ भी नहीं कर, हमें पवित्र आत्मा का सहायता कंपलसरी चाहिए। एक गंगा साहब भाई जो बीना बहन के इधर आते हैं, उन्होंने मेरे से बात की, मुझसे 2.5 साल पहले बात किया उन्होंने।